की कृष्णेंद्र कृष्णांश कथा शुरू करते हैं। गौमुखी में जल लेकर हम श्री शिव भगवान को अर्पित करते हैं और उसके बाद हम सुनते हैं कृष्णांश कथा। मैं देवात्मा समाज की सेक्रेटरी डॉक्टर निधि कंसल हूँ और नेचुरोपैथी की मैं एक्सपर्ट हूँ। मेरी एक नेचुरोपैथी क्लिनिक कोऑर्डिनेट करती हूँ और देव समाज से पुराना ताल्लुक़ रखती हूँ। बहुत ही कम उम्र से देव समाज, जो कि आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी ने स्थापना की थी जिसकी, उससे मैं जुड़ी रही, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए मैं आज एम्बेडिज्म रिलीजन ऑफ टेक्नोलॉजीज तक पहुंची हूँ। अपना यही सफ़र आपके साथ शेयर करती हूँ, डिस्कस करती हूँ कृष्णांश कथा में हर रोज़। शुरुआत सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो मेरे रिलेशंस को डायनामिक बनाता है। श्री शिव को जल अर्पित करके मैं अपने सभी रिलेशंस में तरलता ला सकती हूँ। रिलेशंस मीन्स कनेक्शंस, जो मेरे परिवार के कनेक्शन हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन रिलेशंस में तरलता लाने के लिए मैं श्री शिव को जल अर्पण कर रही हूँ। अहं सत्यम अहं सुंदरम अहं श्रेष्ठतम दिल भोगतम अहं भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम कृष्णांशी आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शरम अहं सत्यम अहं सुंदरम अहं श्रेष्ठतम दिल भोगतम अहं भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम कृष्णांशी आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शरम अहं सत्यम अहं सुंदरम अहं श्रेष्ठतम दिल भोगतम अहं भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम कृष्णांशी आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शरम अहं सत्यम अहं सुंदरम अहं श्रेष्ठतम दिल भोगतम अहं भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम कृष्णांशी आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शरम। ये कृष्णेंद्र का दरबार है। इंद्र दरबार जो कि लग्जरी का परिचायक है और इंद्र दरबार से हम प्राप्त कर सकते हैं स्वर्ग की वाइब्रेशंस। तो इन्हीं स्वर्ग की वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए इनको अपने घर में या पूजा के स्थान पे या अपने ऑफिस में स्थापित किया जा सकता है और इनको मैं पुष्पार्पण करके प्रणाम करती हूँ। कृष्णेंद्र भगवान को प्रणाम, कृष्णेंद्र दरबार को प्रणाम, श्री शिव भगवान को प्रणाम। कृष्ण का राज्य चल रहा है। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण जगन्नाथ बने, जगन्नाथ कहलाए और नाथ इज द वन जो प्रोटेक्ट करते हैं, देख रेख करते हैं, इंश्योर करते हैं कि किसी तरह का नुकसान ना होने पाए, क्योंकि कृष्ण ने जो कार्य शुरू करवाया था महाभारत के युद्ध के समय, छल का नाश करना। शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। दक्षिणा सतगुरु जी को प्रणाम। कृष्णेष्ट भगवान को प्रणाम, सभी तत्वों को प्रणाम, युगल भगवान को प्रणाम
देवात्मा समाज को प्रणाम, कुच्छलियम हांडी को प्रणाम, लड्डू गोपाल को प्रणाम, सभी युगों के युगल भगवान को प्रणाम। जो काम श्री कृष्ण के द्वारा शुरू करवाया गया था महाभारत के युद्ध से, हकीम सीताराम जी को प्रणाम। सब कुछ एक फ्रेम में लाना मुश्किल लग रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हकीम सीताराम जी की तस्वीर है और ये पुराने देव समाजी हैं। हकीम सीताराम जी को प्रणाम। जो लोग देव समाज को जानते हैं, जो एक ऐसी संस्था रही जिसने बात की आज से 100 साल पहले, जिन्होंने ये बात रखी कि सिर्फ कुछ कर्म कांडों के द्वारा आप धर्म के जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। आपने कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस की और आपने मान लिया कि आप धर्मवान हैं, आपके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया, आपकी ईर्ष्या या आपका अहंकार या सोसाइटी को डिस्टर्ब करने की मेंटालिटी, क्रिमिनल मेंटालिटी आपकी ठीक नहीं हुई, तो आपका कोई बेनिफिट नहीं हुआ उस पूजा को करके, उस प्रैक्टिस को करके। ये बात कहने वाले की हिम्मत करने वाले थे पूजनीय आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी, जो कि आध्यात्मिक शिक्षक थे, अध्यात्म के बारे में जिन्होंने बताया था। मैं उन्हीं की फॉलोअर रही, उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते हुए आज मैं रिलीजन ऑफ टेक्नोलॉजीज, एम्बेडिज्म को फॉलो करती हूँ, टेक्नोलॉजीज को यूज़ करती हूँ अपने जीवन के हर एक एस्पेक्ट को सुधारने के लिए, क्योंकि मनुष्य जन्म मुझे योग करने के लिए मिला है। ये योग यूनि है, मन और बुद्धि को जोड़कर रखना, पति और पत्नी के बीच में योग रहना, परिवार में आपस में निष्ठा बनाकर रखना, कुटुंब के साथ जुड़े रहना, सोसाइटी के साथ, समाज के साथ जुड़े रहना, और उसके बाद वासुदेव कुटुंबकम के लिए कार्यरत रहना और आत्मा का परमात्मा से योग रह सके, यानी कि कृष्णांश से मैं एनर्जी प्राप्त कर सकूं, ये इंश्योर करना, और फाइनली अपने जीवन लक्ष्य मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना। ये एम्बेडिज्म की टेक्नोलॉजीज के द्वारा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है। इसी के बारे में मैं बात करती हूँ। देव समाज से चलते हुए मैं कैसे यहाँ तक पहुँची। ये मेरे पास देव शास्त्र हैं, जो कि माननीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी द्वारा, जिन्हें हम SNA के नाम से भी जानते हैं, SNA जी के द्वारा ही लिखे गए हैं। और इन ग्रंथों में उन्होंने जो देव शास्त्र चौथा खंड है, 4 पार्ट्स हैं इस शास्त्र के, चौथे खंड में उन्होंने शिक्षा दी है रिलेशंस को इम्प्रूव करने की, अपने संबंधों में क्या नहीं करना, क्या करना है। मोटे तौर पे हम इसे व्यवहार ज्ञान कह सकते हैं, जिसमें कुछ संबंधों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। फिलहाल उद्भिद जगत के दिन चल रहे हैं, वनस्पति जगत के दिन चल रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि क्या नियम बताए हैं माननीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी ने, और कौन सी टेक्नोलॉजी के द्वारा ये संभव हो सकता है कि मैं उन नियमों का पालन कर पाऊँ। क्योंकि देवात्मा समाज ऐसी कम्युनिटी को बना रही है, ऐसे लोगों को तैयार कर रही है जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खुद को देव सैनिक बना सकें। देव सैनिक कौन है? जो आप भी निरोगी रहते हैं, समाज को भी निरोगी बनाने के लिए कार्य करते हैं, अपने परिवार को निरोगी रखने के लिए एफर्ट करते हैं, दूसरों की ईर्ष्या से खुद को बचाने के लिए लगातार एफर्ट करते हैं, वो हैं देव सैनिक। तो आज का ये प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। सबसे पहले शुक ज्ञानिता गाएंगे और उसके बाद हम देव सैन्य सूत्र गाएंगे। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज आदरणीय श्याम सुखरानी जी से हमारी
हमारी बातचीत होगी। टेलीकॉल के माध्यम से हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। श्याम सुखरानी जी का सफ़र पिछले, अगर मैं ज़्यादा नहीं बोल रही तो शायद 30 या 35 वर्ष का है, अध्यात्म का। और प्योर अध्यात्म, अपने आप को स्टडी करना। अध्यात्म अपने बारे में जानना, समझना और इम्प्रोवाइज करना। प्योरली इसी रास्ते पर चलते हुए अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए उन्हें देव समाज को ज्वाइन करने का मौका मिला। उन्होंने देव समाज को समझा, अग्निहोत्री जी की शिक्षाओं को समझा, उनको अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास किया और भी समाज में क्या कुछ अवेलेबल है उसको जाना, उसको भी यूज करके देखा। किसी के बुरे खराब रिजल्ट्स, किसी के पॉजिटिव रिजल्ट्स, सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। फाइनली उन्हें ये समझ आया कि टेक्नोलॉजी यदि हमारे पास होती है तो हमें रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं और बिना टेक्नोलॉजी के साइंस की एग्जिस्टेंस संभव नहीं। साइंस की इम्पोर्टेंस हमें अग्निहोत्री जी ने सिखा दी थी, समझा दी थी। टेक्नोलॉजी के बिना साइंस की एग्जिस्टेंस नहीं, ये बात हमें अश्विनी जी के गाइडेंस में आने के बाद समझ आई। फिर वे देवात्मा समाज से जुड़कर उन्होंने अपने लिए और समाज के लिए इतने काम किए हैं कि मैं उनकी लिस्ट नहीं बता सकती। श्वास योगी वे कहलाते हैं, मुनि व्रता वे कहलाते हैं और दक्षिणिया दीक्षित श्याम जी हैं। हर की पैड़ी हरिद्वार में, जहाँ लाखों लोग हर रोज जाते हैं स्नान करने, वहाँ वे तकरीबन हर वर्ष कैंप लगाते रहे हैं, लोगों को श्वास योग सिखाते रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से अवगत कराते हैं लोगों को कि अब क्यों कष्ट में रहना है, अब क्यों बीमार रहना है, अब क्यों दूसरों की जलसी से खुद नुकसान उठाना है। जब आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है तो आप क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करते। ये उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम भी बहुत ही सराहनीय तरीके से किया है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अब उनके सुपुत्र भी समाज के सरोकारों से जुड़ने लगे हैं। ये उन्हीं की श्रेष्ठता है कि उनकी अगली जनरेशन उनको फॉलो करना चाहती है। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत इस पोयम के साथ मेरे साथ बोल बोल के गाइए। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन में विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन में विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बना दे, ऐसा पथ कोई तैयार होना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दोना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दोना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। लौकाल की जय मैगजीन के दो। जो भी लोग देवात्मा समाज को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि उसके द्वारा क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं। एक्चुअली देवात्मा समाज हमें डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने के लिए तैयारी करवाती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्लासरूम्स लगते हैं या कुछ सत्संग ऑर्गेनाइज होते हैं। देवात्मा समाज में टेक्नोलॉजीज डिफाइन की गई हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। मेरी समस्या क्या है, मेरी नीड क्या है, ये मुझे समझना होता है। उसके बाद मैं उसी से
रिलेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने जीवन को बेहतर बनाती हूँ। अपनी चाहे हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फैमिली से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका निवारण मैं करती हूँ टेक्नोलॉजी को उपयोग करके। उसके बाद हम प्रिवेंशन सीखते हैं, ये प्रैक्टिकल सनातनता का रास्ता है। दूसरे नंबर पे हम प्रिवेंशन सीखते हैं कि ठीक है इस बार तो प्रॉब्लम आ गई थी, दोबारा ना आए। जैसे कोरोना वायरस, किसी को इन्फेक्शन हुआ, उसने इलाज करा लिया, उसके बाद क्योर हुआ, फिर रिकवरी पीरियड हुआ कि अब मुझे पूरी तरह से स्वस्थ होना है। कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट आ गई है लेकिन स्वास्थ्य अब पूर्ण रूप से मुझे चाहिए, तो फिर से एफर्ट किया, जो भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, रिकवर कर दे, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के रिकवरी कितनी हो पाएगी ये मुझे नहीं पता। जैसे श्वास योग यूज़ किया, या इसमें ऐशो योगा बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है इस समस्या में। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे दोबारा ये नुकसान ना हो, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए मैंने कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ की, जैसे इम्यूनिटी शील्ड कल्टीवेट करना, जिससे मुझे इन्फेक्शन ना हो। पता नहीं कल को सोसाइटी में क्या पोजीशन बनेगी। अब इसी इम्यूनिटी शील्ड को जब मैंने अपना कल्टीवेट किया तो मुझे ये समझ आया कि अगर मेरे परिवार में भी कोई इन्फेक्टेड है तो उसका असर भी मुझ पर आता है। अगर मेरे पड़ोसी भी डिस्टर्ब्ड हैं तो मुझ पर उनका असर आता है। तो मैंने अपनी कम्युनिटी शील्ड का दायरा बड़ा करना शुरू किया कि कम से कम मेरा परिवार, मेरे जो पति हैं या पत्नी हैं या बच्चे हैं, पति पत्नी और बच्चों से परिवार बनता है, कम से कम मेरा परिवार तो इस दायरे में आ जाए, कम से कम मेरा परिवार तो प्रोटेक्टेड हो जाए। उसके बाद मैंने समाज को बताना शुरू किया, क्योंकि नेचुरली जब लोग देखेंगे कि आपके परिवार में प्रसन्नता है, लग्जरी है, आपके परिवार में हेल्थ है, आपके परिवार में हैप्पीनेस है, तो नेचुरली लोग आपसे पूछेंगे। तब उनको बताना शुरू किया कि मैंने इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया है। ये हमें देवात्मा समाज सिखाता है कि कैसे हम डिजिटल लिविंग की तरफ माइग्रेट करें। मैं डिजिटल लिविंग की तरफ क्यों माइग्रेट कर रही हूँ? क्योंकि मुझे बीमारियों से मुक्त रहना है, परिवार के साथ रहना है, मुझे अपना परिवार भी बीमार नहीं चाहिए, मुझे अपना समाज भी बीमार नहीं चाहिए, मुझे इस पूरी पृथ्वी पे कहीं कोई बीमारी नहीं चाहिए। मुझे पृथ्वी की को आभा युक्त रखना है, पृथ्वी की चमक को बनाए रखना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं भी सुख से रहूँ, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी सुख से रहें। और सुख भोगने के लिए मुझे एफर्ट करना होगा। क्या एफर्ट करना है, कैसे करना है, ये हम देवात्मा समाज में सीखते हैं। डिजिटल लिविंग हमें ये सिखाती है, हम डिजिटल लिविंग को अडॉप्ट करके ये सीख पाते हैं। डिजिटल लिविंग को समझने के लिए अब एक न्यूज़लेटर निकलना शुरू हुआ है डेली, वो है कालपीडिया। ये एक न्यूज़लेटर है, मंथली निकलता है। जो लोग इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। उनके यहाँ कोशिश की जाएगी कि बाय पोस्ट भेजा जा सके या कोरियर कराया जा सके। और इस न्यूज़लेटर में वो आर्टिकल्स होते हैं जो आपको डे टू डे कन्वेंशनल लिविंग, यानी कि जो पारंपरिक लिविंग है, उनमें आप क्या समस्या फेस करते हैं, आगे चल के आप क्या महसूस करते हैं। आपने स्कूल से बाहर आए तो आपको लगा कि आपको तो कुछ आया ही नहीं, आपने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज से बाहर आए तो आपको लगा आपकी उम्र तो बढ़ गई है, डिग्री आपके पास है, लेकिन अभी भी कुछ कमी रह गई, स्किल्स नहीं है आपके पास। अब आपने जॉब ज्वाइन की तो वहाँ आपको डर है कि आपके कुलीग्स आपको नुकसान ना पहुँचाएं जेलसी की वजह से। आपने विवाह किया तो आपको डर है कहीं डिवोर्स ना हो जाए। आपने गाड़ी ली तो आपको डर लग रहा है कि कहीं इसको कोई नुकसान ना हो जाए। साथ ही साथ बीमारियां आने लगी हैं कि ये उम्र के साथ आएंगी। बच्चे आए तो आपको ये नहीं पता कि इनको क्या नहीं सिखाना और क्या सिखाना है। तो ये कन्वेंशनल लिविंग की प्रॉब्लम्स हैं। डिजिटल लिविंग में वी प्रिपेयर बिफोर हैंड, हम समय से पहले तैयारी रखते हैं। और ये देवात्मा समाज में सिखाता है, क्योंकि आदरणीय अग्निहोत्री जी जो कि हमारे आध्यात्मिक शिक्षक रहे, मेरे लिए वो आध्यात्मिक शिक्षक सबसे पहले रहे। 16 साल की उम्र में मैंने उनकी सेवकी को ग्रहण किया था और समझा उनकी शिक्षाओं को। 21-22 वर्ष की उम्र में समझाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। मैं प्रीचर बनी, प्रचारिका।
और अपने सभी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मैंने उनके साइंस ग्राउंडेड रिलीजन, विज्ञान मूलक धर्म के बारे में बताया। जब मैं किसी को बताती थी विज्ञान मूलक धर्म के बारे में, तो नेचुरली लोग मुझे भी बताते थे कि उन्होंने क्या सीखा है। जैसे मैंने किसी को कहा कि आप शुभकामना करें क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस आपको बेनिफिट करती हैं। आप अच्छा सोचेंगे किसी के बारे में तो आपके साथ अच्छा होगा, प्रकृति का ये रूल है। तो उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में ये पूरी एक टेक्नोलॉजी डिफाइंड है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो मैंने कहा सबका शुभ हो, और किसी और ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इसमें क्या फर्क है? मैंने कहा कुछ भी नहीं है, शब्दों का फर्क है मात्र, लेकिन फर्क है। ये फर्क मुझे अश्विनी जी ने समझाया कि आपके शब्द, आपकी वाइब्रेशंस, जब मैं कह रही हूँ आपका शुभ हो, तो मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ, आपके बारे में सोच रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका शुभ अभी नहीं हो रहा, तभी मैं कह रही हूँ कि आपका शुभ हो। लेकिन जब मैं कह रही हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका शुभ हो, सब सुखी रहें, तो ये एक जनरल मैं ट्रांसमिशन कर रही हूँ, ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ ये वाइब्रेशंस, जो एक्चुअली मेरे लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं, मेरे ऑरा को पॉजिटिव कर रही हैं, सीधी भाषा में कहूँ, या एक एस्पेक्ट इसका हम देखें तो विच इज़ मोर बेनिफिशियल। लेकिन अश्विनी जी की टेक्नोलॉजी ने मुझे ये बताया कि अगर तुम बीमार हो तो तुम किसी और का भला नहीं कर पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि मेरा शुभ हो, उसके बाद ही तुम सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रैक्टिकली फलीभूत कर पाओगे। जब तक तुम मेरा शुभ हो को नहीं समझते हो, मेरा शुभ हो ये मुझे कालपीडिया मैगजीन से बताती है, न्यूज़लेटर। अब बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं अपना शुभ करने के लिए, और कैसे अपना शुभ किया श्याम जी ने, आज उनसे जानते हैं टेलीकॉल के माध्यम से। शुभ इज हेलो हेलो श्याम जी, प्रणाम। प्रणाम दीदी जी, बहुत बहुत कैसे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। प्रणाम श्याम जी। हाँ जी प्रणाम जी। श्याम जी, मैं देवात्मा समाज की सेक्रेटरी हूँ, और अब पब्लिक को हमने बताना शुरू किया है देवात्मा समाज किस तरह से लाइफ को एक हैप्पी लाइफ, एक स्वस्थ और सुखी लाइफ में बदलना सिखा सकता है। इसके बारे में हमने बात करनी शुरू की है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो पहले देव समाज से जुड़े रहे, क्योंकि मैं उसी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ जिस स्कूल से आप पढ़े हैं। मेरे भी आध्यात्मिक शिक्षक अग्निहोत्री जी रहे, जो कि आपके भी आध्यात्मिक शिक्षक रहे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देव समाज से एम्बेडिज्म तक का सफर आपने कैसे तय किया, और आपने क्या पाया और क्या खोया इस सफर में? हेलो, आपकी आवाज बीच में कट रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी आ गई। ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि देव समाज से एम्बेडिज्म तक का सफर आपने कैसे तय किया, किस प्रकार से तय किया, और आपने इस सफर में आपको क्या लगता है आपने क्या खोया और क्या पाया? हाँ जी, ये सफर वैसे तो बचपन से ही हमारे पिताजी, जो कि इस समय स्वर्गीय है, देव समाज से जुड़े हुए थे। श्रद्धा के योग श्रीमान जी हमारे श्रीमान विकास देव जी कानपुर आया करते थे, बहन सत्यवती जी कानपुर आया करती थी। तो रोचलानी परिवार में, सुभाष रोचलानी जी के परिवार में सभा साल में एक आधी बार होती थी, तो वे वहां जाते थे। बाकी वो पुस्तक के जरिए ही जुड़े हुए थे। वैज्ञानिक मूलक धर्म की एक इंग्लिश पुस्तक आती थी, साइंस ग्राउंडेड रिलेटिंग करके, ऐसे की पुस्तक थी। मैंने एक आधी बार उसको देखा था।
वो बोले थे कि हम जहाँ पे वो जॉब करते थे तो उनके यहाँ आती थी, तो वो क्या करते थे कि बस बिना पिन खोले ऐसे वो डस्टबिन में डाल देते थे, भाई को बेच देना रस्सी में। तो वो भी कुछ इसी तरीके का स्वभाव रखते थे, जिज्ञासु स्वभाव। तो देखने को जो विज्ञान मूलक धर्म या साइंस रिलेटेड धर्म होता क्या, तो जब उन्होंने इसको पढ़ा तो पहली पुस्तक में ही उनको क्लियर हो गया था कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और मेरे जन्म होने से 1 या 2 साल पहले ही उन्होंने देव समाज को अपना लिया था, उनकी शिक्षा को अपना लिया था। हालांकि नौकरी होने के कारण वो सभाओं वगैरह को अटेंड नहीं कर पाते थे, जो कानपुर में सभाएं होती थी उनको वो अटेंड करते थे। तो बचपन से हमको वो वातावरण मिला। वातावरण हमको सिर्फ इतना मिला कि हम मिथ्या विश्वासों और कर्म कांडों को न करें, और जो पिताजी कहते थे उनके अनुशासन में रहे, नहीं तो खाओ चमाट। एक ही रूल था पिताजी, गलत किया और एक चमाट खाओ। तो धीरे 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 1963 में हमारी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल साफ आ रही है। एक बार ऑडियो चेक करेंगे जी। हाँ जी, 1963 में मेरा जन्म हुआ था और 1995 में हमें अंदर कुछ प्रेरणा हुई कि ये छवि रखी हुई है देवात्मा के घर में, रोज हम उनको पूजा भी करते हैं और कुछ डिमांड भी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनको थोड़ा अंदर से उथल पुथल हुई। तो उथल पुथल हुई तो पिताजी से हमने कहा कि हम जाना चाहते हैं सोलन। अच्छा। तो भाई साहब ने कहा इतनी छोटी उम्र में तुम काम छोड़ के तुम सोलन जाओगे, उद्देश्य क्या है तुम्हारा, काम धंधे पे ध्यान दो अपने। नहीं, लेकिन हमें जाना है, एक बार मैं समझना चाहता हूँ कि वो क्या है। तो बहन सत्यवती जी ने हम लोग को सोलन आने का ऑफर दिया था। सोलन की सभाओं का अटेंड करो, ठंडी हवाएं भी आती हैं, उसमें भी आपका मन लगेगा और आपको ऐसा सुनने को मिलेगा जो आपके जीवन के लिए हितकारी या विकासकारी होगा। तो यात्रा हमारी 1995 से वहां से शुरू हुई और बस वहां जाते ही जैसे ऐसा लग रहा था कि हम शायद इसको खोज ही रहे थे कि जो हमें अभी मिल गया सुनने के लिए। इसी बात से विकास की बात हो रही थी, भावों के विकास की बात हो रही थी, नीच भावों को खत्म करने की बात हो रही थी और श्रद्धा, कृतज्ञता और हानि पर कंसेशन, 3 कॉन्सेप्ट वहां पे थे। तो वहां जाने के बाद मुझे लगा कि हमारे अंदर तो खाली कंसेशन है कि हमारे अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं, तो कूड़ा ही कूड़ा हमारे अंदर भरा हुआ है, तो कंसेशन के द्वारा उनको निकालो। ये चीज समझ में आई कि जितना कूड़ा साफ होगा उतना ही हम आध्यात्मिक सेहत को प्राप्त करेंगे। 3 तरीके की सेहत होती है हम लोग की, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। ये तीनों ही दुरुस्त होनी चाहिए, तीनों ही हेल्दी होनी चाहिए। तो वहां जाने के बाद फिर धीरे धीरे और जुड़ाव हुआ और ज्यादा जुड़ाव हुआ। जुड़ते जुड़ते हम रुड़की तक पहुंचे, आदरणीय श्रीमान नवनीत जी के पास पहुंचे। उनकी सभाएं और ज्यादा समझ में आने लगी क्योंकि प्रैक्टिकली वो प्रोफेसर हैं साइंस के और समझाने का उनका तरीका इतना बेहतर है कि अंदर से घुसता है भी, वो उनकी योग्यता है, वो उनकी क्वालिटी है कि किसी भी बात को किस तरीके से किसी को पहुंचाई जा सकती है। फिर वहां पे हमें एक कॉन्सेप्ट पता लगा कि हमें अपने जो भी विचार हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं वो देव प्रभावों के द्वारा ही जा सकते हैं। देव प्रभाव यानी देवात्मा के जो देव तेज है, जो उनका देवसूर है, उनमें से जो प्रभाव निकलते हैं, उन प्रभावों को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारी अंदर की गंदगी साफ जी। यहाँ तक बात अंदर की गंदगी साफ करने की थी और आपका भी ये कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर ही होगा कि देव प्रभावों के द्वारा ही हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं जी। या हानि परिशोध के द्वारा उनकी सफाई कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। तो आपकी आवाज आपको आपकी आवाज अब आ रही है? हाँ अब आ रही जी। तो आप ये बता रहे हैं कि हेलो, देव प्रभावों के द्वारा ही हम अपने अंदर के कचरे को बर्न कर सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा वहां पे क्लियर हुआ। ओके। और आप अगर बोल रहे हैं तो आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। आप परेशान ना हो, अगर मैं बोलूंगी तो मैं माइक को पास करके बोलूंगी,
हाँ वरना मैंने आपका माइक कैमरे के पास रखा है जिससे आपकी आवाज विजिटर्स को जो देख रहे हैं प्रोग्राम उन तक पहुंच पाए। हाँ जी। तो जैसे वहां पहुंचने से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि हमें अगर बेहतर बनना है तो हमें उनसे मांगना ही पड़ेगा जिसके पास वो चीज है जी। तो उसके बाद क्योंकि मेरा स्वभाव पहले से ही ऐसा था कि मैं कुछ न कुछ नया करता रहता था, भले वो हस्तरेखा के मामले में हो, न्यूमरोलॉजी के बारे में हो, वास्तुशास्त्र के बारे में हो, जन्मपत्री के बारे में हो, बचपन में कुछ न कुछ अध्ययन करता रहता था। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं इसको आगे भी और अध्ययन करूं। ये अंत नहीं लग रहा हमें, विज्ञान मेरा धर्म है और विज्ञान 100 साल में कुछ भी आगे न बढ़ा ये हो नहीं सकता। 100 साल पहले देवात्मा ने विज्ञान मूलक धर्म किया और विज्ञान में 100 साल तक कुछ भी विकास न हुआ। विज्ञान का अर्थ ही होता है कि पुराना हटाओ, नया लाओ और विकास करो, एक्सपेरिमेंट करो, पुराने को खत्म करो, जो गलत है उसको हटाओ और नए को लाओ। तो ये हमारे अंदर एक उथल पुथल रहती और इस उथल पुथल में हम नए नए जगह भी जाते रहते थे, भले ही वो मिथ्या होती थी लेकिन हम वहाँ अध्ययन जरूर करते थे। हमारा यही कॉन्सेप्ट होता था, मिथ्या है तो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट करने में कोई हानि नहीं, क्योंकि मैं ऐसे गुरु का मैं शिष्य हूँ कि हमको जल्दी से कोई अब हिला नहीं सकता, तो एक्सपेरिमेंट करने में हानि क्या है। तो उस एक्सपेरिमेंट को करते करते हम कभी कभी अपने कभी हमें शारीरिक तकलीफ भी हो जाती थी, कोई अटैक हो जाता था, क्योंकि शक्तियां हैं और वो भी हमें समझ में आ गया था कि उच्च शक्तियां भी होती हैं, नीच शक्तियां भी होती हैं। तो कभी कभी नीच शक्तियों के संपर्क में आने पर हमें अटैक भी होते थे, शारीरिक रूप से हमें हमले भी हो जाते थे और हमें भोगे भी। दरअसल ये जी बताइए। हाँ जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि ये साइंस के साथ एक साइड इफेक्ट आता ही है, क्योंकि साइंस हमें सिखाती है कि आप एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है और वो कई बार पूरी लाइफ डिस्टर्बिंग कर सकता है, पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। जबकि टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ करना बताती है, जो हमें चाहिए वो हमने कर लिया, समझा और कर लिया, जुगाड़ बना लिया, तो उसमें नुकसान होने के चांस मिनिमम रहते हैं। जी। तो हमें भी ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग है जो देवात्मा या तो उस समय खोज नहीं पाए थे या उनकी खोज, क्योंकि उन्होंने अंत में लिखा ही था कि अगर विज्ञान के आधार पर, विज्ञान की खोज के आधार पर हमारी हमारी कोई बात अगर वो गलत साबित होती है तो उसको हटा देना ही धर्म है, उसको धोने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम धोने की कोशिश करते हैं कि कैसे हटा दें, हमारे गुरु हैं, हमारे पूजनीय हैं, लेकिन उन्होंने जो हौसला बढ़ाया कि आप उसको हटा देना है और हटाना ही चाहिए, क्योंकि सत्य और शुभ के वो पूर्ण अनुरागी थे। एक समझ लीजिए ना, माइक्रो इंच सेंटीमीटर की भी उनके पास स्पेस नहीं थी कि मैं असत्य को स्वीकार करूं। एक मतलब भाव भी नहीं था कि मैं असत्य के भाव को स्वीकार करूं। अब समझिए ना कि उनका विजन कितना बड़ा, कितना स्ट्रॉन्ग। और अब हमें नए जगह जाना है तो भी हौसला नहीं है कि उनको हम छोड़े कैसे। इतना चुंबकीय आकर्षण उनके जीवन में, इतना चुंबकीय शक्ति उनके जीवन में, क्योंकि सत्य और शुभ के पूर्ण अनुरागी हैं और इतने भाव उन्होंने अपने विचारों को इतना जोरदार ब्रह्मांड में उन्होंने फैलाया था कि सत्य मेरे द्वारा ही लाभ हो और सत्य आएगा ही आएगा और मेरे द्वारा आएगा। कितने जबरदस्त उनके विचारों के तरंगे, उनकी भाव। और चूंकि कुछ छूटा उनकी खोज में, कुछ उनकी खोज में छूटा जो कि हम सेवक उसको नहीं पकड़ पाए। कि साइंस के साथ साथ संभवतः टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज थी जो इस विषय को, इस खोज को आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन हमारे अंदर इतना साहस नहीं था कि हम कुछ भी उसमें ऐड प्लस कर पाते और कर पाए अभी भी। तो मैंने एक रास्ता चुना। हमने कहा अगर सत्य के लिए नया रास्ता चाहिए तो उसी से प्रार्थना करो जो सत्य और शुभ का पूर्ण अनुरागी है। सत्य और शुभ का पूर्ण अनुरागी है तो वो कभी भी डिनाई नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे कि तुम वहां पे जाओ या न जाओ। तो मैंने निरंतर, लिटनिया समझिए कि शायद आपको भी पता नहीं होगा, मैंने निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में देवात्मा को
सुबह शाम दिन भर एक ही चीज हमने उनको एक ही तरंगे भेजी कि हे भगवान, जो सत्य हो, अगर सत्य है तो हमें वहां तक भेजें, हमें उनसे मिलाएं, उस सत्य से हमें अवगत कराएं। हे भगवान, अगर सत्य है, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि हम आपके इतने बड़े देव शास्त्र को गलत साबित करके, ना ही मेरा साइंस इतना स्ट्रांग है कि मैं आपको उसमें कुछ किंतु परंतु करूं, टीका टिप्पणी करूं। क्योंकि बीएससी फाइनल भी नहीं किया था, सेकंड ईयर में ही घर के हालत कुछ ऐसे थे कि सेकंड ईयर में ही स्टडी खत्म करनी पड़ी थी साइंस में, बीएससी का मैं स्टूडेंट था। तो मैंने निरंतर उनको प्रार्थना करना शुरू की कि हे सत्य और शुभ के अनुरागी, आप हमें रास्ता दिखाएं कि हम कहाँ जाएं, इसके आगे का रास्ता हमें कहाँ मिले। और वो रास्ता खुला। कई दिनों और कई महीनों की प्रार्थना के बाद में वो भी अपने आप को, उन्होंने भी अपने आप को मजबूर पाया कि इसको अब अपने चुंबकीय वातावरण से, अपने चुंबकीय क्षेत्र से धक्का देना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं समझ पाया, क्योंकि आप समझिए ना, आपके विचार हैं, आपके भाव हैं, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक ही जगह चिपके रहेंगे। चाहे वो ईर्ष्या का भाव हो, चाहे मोह का भाव हो, इवन जो भी लोभ है, घृणा है, जो भी, अगर आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते तो उस चुंबकीय आकर्षण में आप रहेंगे ही रहेंगे, ये निश्चित है। और वहां पे हमको देव प्रभाव बाहर निकालते थे। तो मैंने जो प्रार्थना करना शुरू की, हमको सत्य दिखाओ, तो उस सत्य को पाते 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 मैं गाजियाबाद पहुंच गया प्रोफेसर अश्वनी जी अग्रवाल के सानिध्य। उन्होंने 3 दिन का एक कैंप लगा रखा था, 28, 29, 30 सितंबर 2006, लगभग 2006, हाँ लगभग, साल हमको याद नहीं आ रहा है, या 2011 हो सकता है। तो मैं 3 दिन के कैंप को मैंने वहां पे अटेंड किया। उन्होंने हमें कहा कि इस टेक्नोलॉजी को अपना के देखो। तुम वहां पे क्या करते थे, ऊर्जा को प्राप्त करते थे, देवात्मा, उनके देव प्रभाव ऊर्जा ही तो हुई ना। तो इस ऊर्जा को श्वास विधि के द्वारा अपने आप को ग्रहण करने के योग्य बनाओ। वो ब्रह्मांड में ऊर्जा व्याप्त है और उसी ऊर्जा को लेके हर अस्तित्व है, चाहे वो देवी देवता है, चाहे वो राक्षस है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे पशु पक्षी हैं, उसी ऊर्जा को लेके ही सब अपना अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। क्योंकि हमने वहां पढ़ा था कि एनर्जी और मैटर, जड़ और शक्ति ही पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, अलग अलग अनुपात में सबके अंदर होती है, इसलिए सबका स्वभाव भी अलग अलग है। तो शक्ति जो है, शक्ति मैनेज करती है उस जड़ को रिपेयरिंग करने में। देव प्रभाव की जो शक्ति थी, हमें अपने जड़ को रिपेयरिंग करने में, हमारे अंदर के तत्वों को रिपेयरिंग करने में काम आती रही थी, काम आती है अभी भी जो लोग ले रहे हैं। तो उस चीज को अगर हम 24 घंटे तो नहीं कह सकते, 18 घंटे जब तक हमारी सांस चल रही, सोने के बाद तो मरा हुआ व्यक्ति और सोया व्यक्ति लगभग एक समान नहीं माना जाता है, उसके सांस से नियंत्रण हट जाता है। तो 18 घंटे अगर हम जग रहे हैं और उस देव प्रभाव को, उस ऊर्जा को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अगर हम अपने अंदर ग्रहण करने के योग्य बन जाते हैं, तो वो अंदर, हमारे अंदर रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। स्वतः ही ईर्ष्या के भाव, घृणा के भाव, इवन हमारे शारीरिक दोष, मानसिक दोष व आध्यात्मिक दोष जितने भी हैं, रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, जितना ज्यादा मात्रा में हम उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को हमने 6 महीने तक किया, ये मान के किया कि मैं 6 महीने में कर लेता हूँ, कौन सा बंधे हुए हैं, कौन सा वो हमको पकड़ के बैठा ले प्रोफेसर। ये हमारे मन में भाव से लिखते हैं कि ठीक है, करके देख लेते हैं ना, इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, शमशान में भी एक्सपेरिमेंट किए, इनका भी करके देख लेते हैं, कौन सा हम बंधे हुए हैं, हम तो देवात्मा के शिष्य हैं, हम कर लेंगे। इतना हमें कॉन्फिडेंस था कि हमें हिलाना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनकी पकड़ इतनी मजबूत है, देवात्मा आज भी पकड़ मजबूत है, सत्य और शिव के पूर्ण अनुराग। मैंने कहा 6 महीना करके देख लेते। तो 6 महीना करने के 40 दिन के बाद ही हमें ऐसा लगा कि मेरा माइंड एकदम हल्का होता जा रहा है, विचार एकदम कम होते जा रहे हैं, स्फूर्ति आती जा रही है। तो ऐसे ही मेरे भैया ने, अश्वनी भैया से मेरी बात हुई, तो उनका कुछ स्टाइल भी अलग है, अन्य गुरुओं जैसा नहीं है, उनका बोलने का स्टाइल भी अलग ही हरियाणा टाइप का। तो कैसा महसूस कर रहा है अब, ऐसे ही बोलते हैं वो, उनका स्टाइल है। हमने कहा भैया बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बोला कुछ लग रहा है? मैं कहा लग तो रहा है भैया। बोले कर इसको, लगातार कर। फिर इसको हमने लगातार 6 महीने तक किया।
और 6 महीने के बाद करने के बाद में हमें लगा कि जो भाव हमको बार बार वहां पे परेशान करते थे, कि एक हमारे अंदर काम भावना का भाव आया, हमने वहां पे हानि प्रचोद किया, हफ्ता भर बाद फिर 2 दिन बाद फिर वही उभर रहा है। एक ईर्ष्या का भाव है, उस समय तो हमने हानि परिशोध कन्फेशन करके उसको दूर किया, देव प्रभावों को ग्रहण करके उसको कम किया, घर पे आए फिर वही टाइटा फिर वही निकलने लगे, मतलब हुजूम जैसे कहते हैं ना, विचारों का हुजूम फिर आते जा रहे हैं। हमने कितना खत्म होंगे, नीचे नीच हो गए हम, तो उच्च तो बने ही नहीं कभी भी। तो जब टेक्नोलॉजी इन्होंने हमें बताई कि वो ऊर्जा तुम श्वास के द्वारा भी ले सकते हो, उन्होंने हमें बताया मंदिर में क्यों जाते हो, हमने कहा मन्नत मांगने, बोला पगला है तू बेवकूफ। मंदिर में तुम इसीलिए जाते हो कि वहां की ऊर्जा को तुम प्राप्त करो, अपने तत्वों को संतुलित करो और बीमारी को ठीक करो, ये होता है मतलब। तो उन्होंने हमें मंदिर जाने का मतलब बताया कि मंदिर की ऊर्जा को अगर तुम ग्रहण करते हो तो तुम्हारे तत्वों में संतुलन आता है, तो जो संतुलन आता है तो तुम मन बुद्धि तुम्हारी कुछ पहले से बेहतर और व्यवस्थित होती। और वो मंदिर की पूजा अगर तुम 18 घंटे कर लो, क्योंकि सांस तो तुम लेना छोड़ोगे नहीं। हमने कहा जी भैया, हम उनको भैया से ही संबोधित करते हैं, वैसे कई बार तत्व गुरु से भी संबोधित करते हैं, तत्व गुरु जी को मेरा प्रणाम। तो बोले 18 घंटे अगर तुम उस मंदिर की ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य बन जाओ, ये मैंने टेक्नोलॉजी खोजी है कि एक बार अगर तुमने 6 महीने तक अभ्यास कर लिया तो तुम्हारी सांस स्वतः ही उस गति को पकड़ लेगी जिस गति की तुम्हें आवश्यकता है, और हर सांस में तुम उस ऊर्जा को प्राप्त करोगे जो तुम्हारे अंदर रिपेयरिंग चालू कर देगी। तुम्हारे तन मन, कहते हैं ना तन मन अध्यात्म, मतलब मानसिक कमजोरी, आध्यात्मिक कमजोरी और शारीरिक कमजोरी तुम्हारी दूर होती चली जाएगी। और जेनेटिक और वंश के हिसाब से तुमने जो बीमारी मिली है तुम्हें खून में, वो भी जब उजागर होगी उसका भी सामना तुम आसानी से कर पाओगे, क्योंकि वंशानुगत है, मिलेगी। माता पिता से बीमारी मिली है वो भी तुम्हें आएगी, उम्र के हिसाब से आएगी, तो वो भी तुम उसको एक तो झेलने के लायक, सामना करने के लायक हो जाओगे और धीरे धीरे उससे निजात पा जाओगे। तो मैंने जैसे जैसे उस टेक्नोलॉजी को यूज किया वैसे वैसे हमारे अब उनकी बोलने की स्टाइल और जो उनके बोलने के तरीकों मैं ध्यान नहीं देता हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं मेरा पूरा ध्यान उस पर होता है कि वो क्या कह रहे हैं। पहले मैं कहता था कि इतने बड़े प्रोफेसर हैं, इतने बड़े जो हैं ना टेक्नोलॉजिस्ट हैं और बात कैसे करते हैं, तो लेकिन हमने कहा नहीं, बात करने का स्टाइल सबका अलग अलग होता है। अब वो क्या कह रहे हैं उसको समझो और उसको एप्लीकेबल लाओ, तो हमारे जीवन में विकास का मतलब है कि हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम मतलब जीरो बीमारी को भी पकड़ लेंगे। हालांकि हमने 50 वर्ष की उम्र से इस अभ्यास को शुरू किया था, शायद 16 साल की उम्र से शुरू करते तो हमारे अंदर इतनी बीमारी आती ही नहीं जितनी अभी तक हम पकड़े हुए थे। अब छोड़ने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारी यात्रा की देव समाज से देवात्मा समाज तक पहुंचने की, और यहाँ तक पहुंचने में मैं पूरा श्रेय अपने आध्यात्मिक गुरु देवात्मा को देता हूँ कि जब मैंने उनको लगातार प्रार्थना की तो वो सत्य के पूर्ण अनुरागी हमें वहां भेजने से मजबूर हो गए और उन्होंने हमें यहाँ किसी भी तरीके से भेज ही दिया कि मैं पूर्ण सत्य को समझ सकूं और उससे अमल कर सकूं। तो मेरी ये इतनी ही पूरी दास्तान है जो मैंने आपको बताई, और मैं पूर्ण रूप से इस समय भी लाभ पा रहा हूँ। अपने पुरानी बीमारियों को, अपने वंश के द्वारा मिली हुई बीमारियों को जो समय समय पर उजागर होती हैं, मैं उसका भी अच्छे तरीके से सामना करके हल्का होता जा रहा हूं। और विचारों में तो परिवर्तन आ ही रहा है, वो तो शायद संभवतः आप भी उसको महसूस कर रही हैं, तो ही आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पकड़ा है समाज को बताने का। निश्चित रूप से आप आगे बताएं कि आप क्या बताना चाहते हैं। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात बताई कि जब मन में इच्छा हुई अपने आप को जानने की, और सबसे पहले साइंस ग्राउंडेड रिलीजन को समझा, और उसके बाद जब आपको ये लगा कि अभी कुछ मिसिंग रह गया है, कुछ कम रह गया है, तो उन्हीं गुरु से, उन्हीं टीचर से आपने प्रेयर करनी शुरू की कि मुझे सही रास्ता दिखाएं। जैसा कि हम जानते हैं योग्यता होने पर गुरु स्वयं मिलते हैं, तो आपके साथ भी शायद ऐसा ही हुआ। स्वयं आपको गुरु तक पहुंचाने का काम
नेचर की शक्तियों ने किया और आप पहुंचे अश्विनी जी के पास, जिन्होंने आपको श्वास योग की टेक्नोलॉजी के रूप में वरदान दिया और उसी के माध्यम से आप वो अचीव कर पाए जो आपको आपके शिक्षक ने बताया था, यानी कि ईर्ष्या से मुक्ति, नीच अनुरागों से मुक्ति और अपने विकास के रास्ते पर लगातार चलना। इसे आप संभव कर पाए श्वास योग से और आज इसीलिए आप श्वास योगी कहलाते हैं। लेकिन साथ ही समाज को ये बता रहे हैं, जात न देखे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जात न देखे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहेगी म्यान। कि वो कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, किस ओहदे पर बैठे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि उनकी बात क्या है, उनकी बात आपके कितने काम की है ये समझना। और ये सिर्फ योग्यता बढ़ने पर ही समझ आ सकता है जो आपका साथ हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जैसे लोग समाज के लिए दिशा दिखाने वाले पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते रहेंगे और डिजिटल लिविंग को समझकर, डिजिटल लिविंग को अपनाकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप यूं ही स्वास्थ्य और आनंद कमाते रहेंगे। श्याम जी, 2 लाइन और बोल सकता हूँ? 2 लाइनें हमने बनाई थी जी, एक कविता के रूप में हमने 2 लाइनें बनाई थी जी, कहिए। क्योंकि श्वास योग करूं, श्वास योग करूं, श्वास योग करूं, श्वास योग करूं, हवा की ऊर्जा को मैं प्राप्त करूं, हवा की ऊर्जा को मैं प्राप्त करूं, ऊर्जा के स्रोत तुम ही तो हो, ऊर्जा के स्रोत तुम ही तो हो। जय जय कृष्णांश, जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णांश, जय जय कृष्णा। सब में तुम हो, तुम ही तो हो, सब में तुम हो, तुम ही तो हो। श्वास योग करूं, करता ही रहूं, श्वास योग करूं, करती ही रहूं, श्वास योग करूं, श्वास योग करूं, श्वास योग करूं, श्वास योग करूं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। आपके एक्सपीरियंस को यूं ही आप बांटते रहें और जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो आपका साथ हमें मिलेगा। देवात्मा समाज आप जैसे लोगों का कृतज्ञ है। धन्यवाद। धन्यवाद आप। जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय हो तत्व गुरु जी। जय हो। अभी प्रोग्राम चल रहा है। श्याम जी के बताने के बाद श्वास योग के द्वारा हर उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला देखता है। अपने आत्मा का परमात्मा से योग कर पाना, इन नेगेटिविटीज से निकल पाना, अपने आप को विशुद्ध कर पाना और अपने जीवन को यूज कर पाना। चाहे वो नचिकेता हो, चाहे वो भक्त प्रहलाद हो, चाहे वो मीरा के भजन हो, चाहे वो तुलसीदास के वचन हो, ये बात ही एकमात्र निकल कर सामने आती है। सिर्फ और सिर्फ एक बात, मेरा विकास हो, मेरा विकास हो। और इसी बात को हनुमान जी ने भी श्री राम से और समाज से कहा कि मैं श्री राम जी से जुड़े रहना चाहता हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य है। उन्होंने और सभी चीजों को त्याग दिया या वो छूट गई। जैसे एक हम एग्जाम्पल सुनते हैं कि सीता माँ ने उन्हें एक हार दिया, उन्होंने चबा कर देखा। सीता माँ ने पूछा क्या है, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा इसमें राम ढूंढ रहा हूँ। सीता माँ ने कहा तुम्हारी देह में भी राम नहीं तो क्या इसे भी त्याग दोगे? उन्होंने अपना हृदय चीर कर दिखाया, उसमें राम थे। ये बात हनुमान जी के जीवन से हमें यही
बताती है कि राम यानी कि विष्णु तत्व, यानी कि अपने भले के लिए इतना क्यूरियस हो जाना, इतना कोशिश करना, इतना एफर्ट करना कि बाकी सब ऑटोमेटिकली छूट जाए। ये जब पोजीशन आती है, आपकी योग्यता इतनी होती है, तब गुरु स्वयं आते हैं, मार्गदर्शन दिखाते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं, आपको दिशा दिखाते हैं। लेकिन आपको ये जानना होता है, पहचानना होता है कि ये ही आपके गुरु हैं। गुरु की पहचान आपको ही सीखनी होती है, जो माँ ही सिखा सकती है बच्चे को गुरु की पहचान करना। आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी, उन्होंने संबंधों के बारे में क्या कुछ बताया है और कौन से रिलेशन में हमें किन चीज़ों का केयर करनी है, देख रेख करनी है कि हम क्या ना करें जिससे हमारे रिलेशंस डिस्टर्ब ना हो, और हम क्या करें जिससे हमारा रिलेशन और स्ट्रांग हो। ये व्यवहार ज्ञान है जो मुझे इस पृथ्वी पर रहने में हेल्प करता है। मैं एंजॉयबल लाइफ तभी जी सकती हूँ जब मेरे रिलेशंस हेल्दी हों। रिलेशंस हेल्दी करने के लिए टेक्नोलॉजीज अब हैं। निष्ठा योग बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, तत्व बैलेंसर्स हैं, लेकिन अग्निहोत्री जी ने इसके बारे में क्या कहा है ये हम कल देवशास्त्र चौथे खंड से पढ़ेंगे। आज समय काफ़ी हो चुका है, आज के लिए इतना ही। देव सैन्य सूत्र गाएंगे और कृष्णांश आरती गा के आज का ये प्रोग्राम एंड करेंगे। मैं देवात्मा समाज की सेक्रेटरी हूँ। जो भी लोग देवात्मा समाज से जुड़ना चाहें या इन टेक्नोलॉजीज़ को समझना चाहें या अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहें टेक्नोलॉजी के उपयोग से, एम्बेडिज्म को समझना चाहें, जो ये सिखाता है पुरुषों को कि पुरुषोत्तम कैसे बनना है। पुरुष तो पैदा हो जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम बनना सीखना पड़ता है। वो सिखाता है एम्बेडिज्म, और टेक्नोलॉजीज़ के उपयोग से जब आप सीखते हैं तो आप एक्चुअली उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो जो भी लोग इसके बारे में जानकारी चाहते हैं वो इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देव सैन्य सूत्र। देव सैनिक बनेंगे हम, श्वास पथ पहचानेंगे हम, पूर्ण स्वास्थ्य को पाएंगे हम, सर्वहित ही सोचेंगे हम, प्राण युक्त जीवन जिएंगे हम, पृथ्वी की आभा लौटाए हम, देव सैनिक बनाए हम, देव ज्योति जलाए हम, देव प्रकाश फैलाए हम, देव तेज को पाए हम, देव राज फैलाए हम, पृथ्वी की आभा लौटाए हम, अज्ञान विज्ञान ज्ञान पथ को पहचान पाएंगे हम, सर्वहित पथ को ही फिर तैयार कर जाएंगे हम, पथ भ्रष्ट होने की सभी संभावना ही नष्ट कर जाएंगे हम, पृथ्वी की आभा लौटाए हम, देव सैनिक बनेंगे हम, श्वास पथ पहचानेंगे हम। कृष्णांश आरती। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए, नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार,
पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ, जो लाई हूँ खर्च है कर, बढ़े ना माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में निपटे ये गठर, बचे न रह जाएं इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। बोलो कृष्णाष्ट भगवान की जय, कृष्णीष्ट भगवान की जय। सभी को मेरा प्रणाम।